काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाने का। पहला दिन हुआ, झाड़ू लगाने गए, झाड़ू लगाकर आए। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को भोजन के लिए एक दुकान सौंप दी है। दुकान पर जाकर के भोजन लेकर के खाने को बैठे। विश्वामित्र जी साधु का रूप बनाकर आए, मांग कर भोजन खा गए। दूसरा दिन हुआ, झाड़ू लगाकर भोजन के लिए पहुंचे। विश्वामित्र जी भिखारी का रूप बनाकर आए, मांग कर भोजन खा गए। एक दो दिन नहीं, लगातार 5 दिन तक भोजन मांग मांग के खाते रहे। हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया, बारी किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन ही नहीं है, आज से मैं भोजन करूंगा ही नहीं। भैया हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए 26 दिन हो जाते हैं। शरीर सूख करके कांटे के समान बन गया है। कालू मेहतर पास में आया और हरिश्चंद्र, गलियों में झाड़ू लगाना सफाई से तुझे आता नहीं, एक काम कर। जी मालिक। घड़ा ले, नदी से जल भर के ला और सुन, ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी लौट के आना। घड़ा उठाओ, नदी पर पहुंचे। जल से घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा को उठाकर के सर पर रख कर के चले जाएं, क्योंकि शरीर कांटे के समान सूख करके हो चुका है। भैया बैठ करके इधर उधर देखते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठते हैं, कोई आ जाए कोई आ जाए, कोई नजर नहीं आया। समय को याद करके बैठ बैठ कर रोने लगी। अचानक ही तारा का आना हुआ। तारा को आते देखा, आंसू पहुंच लिए। तारा कहने लगी, अरे महाराज आप? हाँ तारा। तारा मेरा एक काम कर दो। क्या? मेरे घड़े को उठवा दो। तारा कहने लगी, महाराज एक बात बताइए, आप इतने दुबले पतले कैसे हो रहे हो? क्या आप भोजन नहीं करते हैं? क्या आपको पुत्र रोहित की याद आती है? और जैसे ये बात कही, महाराज हरिश्चंद्र फूट फूट करके रोई। एक बात कही, तारा मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, मेरे घड़े को उठवा दो। बोले हैं कि तारा उठवाई दे नगरिया, मेरी जल की घड़ी। तारा उठवाई दे नगरिया, मेरी जल की घड़ी।
फूट फूट करके रोई, तारा मुझे विलंब हो रही है, घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी महाराज क्षमा करना, आपके घड़े को उठवाना बहुत बड़ी बात है, हम तो इन हाथों से इस घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं महाराज, क्योंकि आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है और मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा महाराज। हाँ, एक उपाय बता देती हूँ। क्या? कि गहरे में घुस जाओ, सहारों मिल जाएगा और तुरंत घड़ा तुम्हारो उठ जाएगा। महाराज कमर तक जल में घुस जाओ, जल का सहारा मिलते ही आपका घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र हिलकी भर के बोले कोई बात नहीं तारा, मैं स्वयं घड़ा उठाऊंगा। भैया जैसे तैसे हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, लड़खड़ाते हुए घड़ा लेकर कालू मेहतर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंची पाए, एक ठोकर लगी, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आया, और हरिश्चंद्र एक घड़ा रोज ऐसे फोड़ेगा रे, मैं कहां से लाऊंगा? हरिश्चंद्र कहने लगे मालिक धोखे से फूट गया, धोखे से फूट गया मालिक। एक बात बता रहे, इतना दुबला कैसे हो रहा है? क्या तू भोजन नहीं करता है? भोजन वाली दुकान पर देखा है जाकर, सिर्फ 5 दिन का भोजन लिखा है, वो भी दुकान वाले ने बताया ये भोजन तो इन्होंने दान किया है। कालू मेहतर कहने लगा बारी वाह हरिश्चंद्र, इतने दिन से तूने भोजन नहीं किया, चल कोई बात नहीं, इतने दिन से तूने भोजन ही नहीं किया, चल कोई बात नहीं, ये काम कर। जी मालिक, अब तू जल भरने नहीं जाएगा? जी मालिक आज्ञा करें। एक हाथ में लाठी ले, एक कंबल ले, मरघट की रखवाली करेगा। और सुन, कोई लाश लेकर के आए, बिना करका टका लिए लाश को मत लगने देना। ठीक है मालिक। भैया मरघट की रखवाली महाराज हरिश्चंद्र जब करने गए तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र का नाम रखा है हरिया। इधर तो महाराज हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करने लगे और इधर ब्राह्मणी बोली तारा से, ओरी तारा जादिन से तेरो लाला आयो है, 2 पैसे को काम नहीं करे, अपने लाला से कह दें कि पूजा के लिए जंगल से बाग से फूल तोड़ लाए। भैया बोली ठीक है। मैया ने बेटा रोहित को पास में बुलाओ, छपरिया हाथ में लई और छपरिया लेके लला रोहित से जवाब दो, लाला रोहित एक काम करो। कहा? वो बोली अरे बेटा मेरी बागन तुम जइयो रे लाला मेरी बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी की ओ फूल। जैसी मैया की बात सुनी तो लला ने कहा करो,
हाथ में ली, बेटा बाग में पहुंचा। प्यारे, रोज रोज पर हाथ डालता जा रहा है, लेकिन इधर विश्वामित्र जी ने क्या किया? एक सर्प को रूप बनाओ और एक पुष्प के नीचे फुसकार लगा के पुष्प में दो गुनी सुंदरता बढ़ा देते हैं और उसी के नीचे सूक्ष्म रूप लेकर बैठ जाते हैं। बेटा रोज रोज पर हाथ डालता जा रहा है, रोज रोज पर हाथ डालकर छपरिया भर रहा है और सोचता जा रहा है कि आज मैं ये छपरिया भर के लेके जाऊंगा और एक पुष्प छपरिया भरने के बाद एक पुष्प अलग से इतना सुंदर लेके जाऊंगा जिस पुष्प को देखकर मैया ब्राह्मणी खुश है जाए और मैया ब्राह्मणी खुश है कि हमें खाने के लिए कोई अच्छी चीज देख लो। मेरी माता हो, समय को बदलते देर नहीं लगती। जिस बच्चे की एक अंगुली घूमने पर हजारों नौकर फरंगी की तरह नाचा करते थे, भाई बेटा सोच रहा है एक पुष्प इतना सुंदर लेके जाऊंगा जिस पुष्प को देखकर मैया ब्राह्मणी खुश होकर हमें खाने के लिए कोई अच्छी चीज दे दे। रोज रोज पर हाथ डालकर पुष्प तोड़ तोड़ कर छपरिया भर ली और जैसे ही लाला की नजर पहुंची है उसी पुष्प की ओर जिसके नीचे विश्वामित्र सर्प का रूप लेकर बैठे हैं और पुष्प देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। और जैसे ही लाला ने देखा, सोचने लगा आज मैं ये पुष्प जरूर तोड़ कर ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। और जैसे ये सोच करके पुत्र ने आगे हाथ बढ़ाया, तैसे ही विश्वामित्र ने बेटा की अंगुली में डस खाया। हाय माँ बचाओ, माँ कहाँ हो माँ, कहता हुआ रोहित जमीन पर पछाड़ खा के गिर गया। और इधर विश्वामित्र ने क्या किया? साधु का रूप बनाया और काशी नगरी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों एक बात सुनो, एक लला बाग में आओ है, मैया बबुला को पता नहीं भाई काले नाग ने आओ है। और माताओं, ये आवाज मैया तारा के कानन में पड़ी। मैया तारा दौड़ के ब्राह्मणी के पास आई, हाथ जोड़ के बोली, मैया मेरो ही लाला बाग में फूल लेने गयो, भाई काऊ काले नाग ने डस लो, मैया मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली, तूने झाड़ू लगा दिया? माँ रोती जा रही है, झाड़ू लगाती जा रही है। झाड़ू लगाने के बाद दौड़कर गई, मैया अब मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली, तूने बर्तन साफ कर दिए हैं? मेरी माताओं, ऐसी कौन सी माँ होगी जिस माँ के बच्चे की अंतिम श्वासें चल रही हो और वो माँ आंगन में झाड़ू लगा रही हो, बर्तन साफ कर रही हो। मैया ने जल्दी